कराची में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान ने गायबाना नमाज जनाजा की इमामत कराई। जमात इस्लामी ने मलीर कालापोड में नेशनल हाईवे पर धरना भी दिया। उधर इस्लामाबाद में हसन नसरुल्लाह की शहादत के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद भी शामिल थी। बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। हर 3 किलोमीटर पे शेल ये मारते रहे, गोलियां बरसाते रहे। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तमाम कबाइल के लोग हमारी पार्टी में है। तमाम कबाइल में जिरगे करो, सब मुत्तहिद होकर इकट्ठे हो जाओ। कोई ये समझता है पंजाब की वो हमारे साथ है, कोई ये समझता है कि वो हमें मारेगा तो फिर मरने के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खून खराबे का ऐलान। कहते हैं अब अगर गोली चली तो जवाब 10 गोलियों से देंगे। कोई समझता है कि हमें मारेंगे तो वो मरने को भी तैयार रहें। इनकलाब के सिवा इस वक्त हमारे पास कोई हल नहीं। तमाम इदारों को पैगाम है, अवाम के फैसले अवाम को करने दें, सियासी फैसले सियासी लोगों को करने दें, बीच में ना आएँ। रावलपिंडी आते हुए हम पर हर 3 किलोमीटर पर शेलिंग की गई, गोलियां बरसाई गई। हमारे 2 कारकुनों को गोलियां मारी गई। तमाम कबाइल में हमारी पार्टी के लोग हैं। इनको कहता हूं जिरगे करें, लोगों को मुत्तहिद करें। जलसों में नाकामी और अवामी दिलचस्पी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुसल्लह बगावत की धमकी। इस्लामाबाद और लाहौर के जलसों में नाकामी और फितना अंगेजी का एजेंडा पूरा ना होने पर नया ओछा हथकंडा। शरपसंद जहनीत ने रावलपिंडी में एहतजाज के नाम पर अमन व अमान को तहवाला करने का मनसूबा इंतजामिया ने नाकाम बना दिया। बार बार की नाकामी के बाद वज़ीर आला गंडापुर की मुल्क दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई। बागियाना खिताब साबित करता है ये फेडरेशन के साथ टकराने के लिए लोगों को उकसा रहा है। जैसे बानी पीटीआई ने 9 मई के लिए लोगों को उकसाया था, गोलियां चलाने की धमकी वाज़े इशारा है कि यह मुल्क दुश्मन शख्स मुसल्लह बगावत पर उतर आया है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के दीगर सूबे तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला इस अमल को रोकने के लिए यलगार की धमकियां दे रहा है। पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजाते खुद एक नाइंसाफी है। सूबे के एक वजीर आला की तरफ से इस तरह का बयान जो है वो भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। ये बचपना है। हमारे सूबे में हमारा वोट और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है और इनको दिया गया है। इस बात का नोटिस क्यों नहीं ले रहे वो लोग? सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, आप इख्तलाफ राय करें मरकज के साथ, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये लबो लहजा ये सिवाय बचपने के और कोई चीज़ नहीं। अली अमीन गंडापुर बचगाना और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है ऐसे बयानात की हिमायत नहीं कर सकता जो 2 सूबों में लड़ाई कराने के बारे में हो। जाली पार्लियामेंट से आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट की तौहीन है। अफराद की बजाय अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात लाई जाएं। पार्लियामेंट के पास आईनी तरामीम का मैंडेट नहीं है। किसी पार्टी के कोई सियासी मकासद नहीं होने चाहिए। चाहते हैं पार्लियामान खुद मुख्तार रहे। हमारा सूबा आग में जल रहा है। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं। हुकूमत जब चाहे तरमीम ला सकती है। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का दावा। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम के हवाले से मुतफ़िक़ा राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सब जमातों को साथ लेकर चले। अगर मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ हैं तो उसको भी शामिल करेंगे। चाहते हैं अवाम को इंसाफ की फराहमी की राह में रुकावटें पैदा ना हों। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा गया था कि आईनी अदालतें होंगी। लोगों के मुकदमात 20-20 साल से अदालतों में पड़े हैं। हैदराबाद में सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की रिहाइश गाह पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब। नात खानों के नबी करीम की शान में गुलहाए अकीदत। बलोचिस्तान हुकूमत की मूसा खेल से 20 मजदूरों के अगवा की तरतीब। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है मजदूरों के अगवा की इतलात गैर मुसद्दिका हैं।
मजदूरों के अगवा का कोई सबूत नहीं मिला। 4 मजदूर खौफ से छुप गए थे जिन्हें तलाश कर लिया गया है। ज़िला इंतजामिया और सिक्योरिटी फोर्सेज मज़कूरा इलाके में पहुंच चुकी हैं। खुराक के ज़िया और कमी के बारे में आगाही का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। कहा, खुराक का ज़िया आलमी मसला है जो मईशत और माहौल को नुकसान पहुंचाता है। दुनिया भर में करोड़ों लोग भूख का शिकार हैं। दूसरी तरफ लाखों टन खुराक ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान भी किसी हद तक खुराक के ज़िया और कमी का शिकार है। वसाइल को ज़ाया होने से बचाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। खुराक के ज़िया को कम करके भूख से मुतासरा लोगों की मदद कर सकें। खुराक के ज़िया के तदारुक के लिए मौसर आगाही मुहिम ज़रूरी है। पंजाब में स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत दूर करने का तारीखी इक़दाम है। हम मिलकर पाकिस्तान के कुदरती वसाइल को महफूज कर सकते हैं। पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि वी आर एज अ गवर्नमेंट वी आर वॉकिंग द टॉक। पिछले साल इस वक्त तक जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. नॉन फाइलर्स व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे। 2 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज किया जा रहा है, तो 6 मिनिस्ट्रीज का डिसीजन हो चुका है। अब उसका हम इम्प्लीमेंटेशन प्लान पे बात कर रहे हैं। हुकूमत का 2 वफाकी वजारतों को ज़म 1 को ख़त्म करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 6 वजारतों से मुताल्लिक भी फैसला कर लिया है, अब अमल दरामद करना है। काबीना की मंजूरी से 60% खाली पोस्ट ख़त्म करने का फैसला किया है। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। पिछले साल 3 लाख नए फाइलर्स थे। रवां साल 7,23,000 नए फाइलर्स आ चुके। नॉन फाइलर्स अब गाड़ी और घर नहीं खरीद सकेंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। पॉलिसी रेट 4.5% कम हुआ। स्टॉक एक्सचेंज नई हदें छू रही है। एक्सपोर्ट में 29% इजाफा हुआ। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में कमी आई। महंगाई और बिजली बिल्स के खिलाफ जमात इस्लामी के मुल्क कीर धरने इख्तिताम पजीर हो गए। लाहौर में भिकावाला चौक को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धरने में जमात इस्लामी की मरकजी और सूबाई क़ियादत ने शिरकत की। लियाकत बलोच और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मुजाहिरीन ने धरने के दौरान महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे पर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। खैबर पख्तूनख्वा का अमन अली अमीन गंडापुर की वजह से बर्बाद हुआ। वज़ीर आला को जल्द से जुलूसों से फुर्सत मिले तो सूबे पर तवज्जो दें। अमन के लिए सूबाई काबीना का इजलास तक नहीं बुलाया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं सूबाई हुकूमत की गफलत के बायस सवात में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए सिक्योरिटी के लिए मिले, वो फंड्स नहीं लगाए जा रहे। पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत के हक में है। जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सान्हे का प्रोग्राम बनाया था। पीटीआई के कारकुनों पर सीधी गोलियां चलाई गईं। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहे थे। बदतरीन मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है। मरीम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। पुलिस ने 122 पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी, थाना वारिस खान, थाना न्यू टाउन, थाना सिविल लाइंस और थाना आर बाजार में दर्ज मुकदमात में 150 से जायद नामजद, 400 से जायद मुलजिमान को नामालूम जाहिर किया गया। मुकदमे में दफा 144 की खिलाफ वर्जी, दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया, आहनी रोड से हमला आवर हुए। मुकदमे का मतन।
PTI का कराची में एहतजाज, प्रेस क्लब से मज़ार कायद तक तहफ़्फ़ुज़े आइन, ग्रैंड रैली, ख़वातीन और मर्द कारकुनान प्रेस क्लब के बाहर जमा होना शुरू, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, प्रेस क्लब के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तय्युनात। जबरान इलियास का PTI सोशल मीडिया पर भरपूर कब्जा, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी सरजनिश कर दी। बैरून मुल्क मुकीम PTI का सोशल मीडिया कंट्रोलर जबरान इलियास पार्टी रहनुमाओं से जवाब तलबी करने लगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक जबरान इलियास को ये इख्तियार बानी PTI की तरफ से दिया गया। जबरान इलियास ने व्हाट्सएप ग्रुप जबरान एंड PTI टॉप लीडरशिप बना रखा है। 5 जून 2024 को बैरिस्टर गौहर ने पार्टी अकाउंट से जारी होने वाली 1971 की मुतनाज़ वीडियो के हवाले से लाताल्लुकी का इजहार किया। FIA को बताया कि जबरान इलियास और अजहर मिशवानी बैरून मुल्क बैठकर सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुकम्मल, मौलाना फजल रहमान का आइंदा 5 साल के लिए JUI के बिला मुकाबला अमीर मुंतखब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी बन गए। ख्वाजा खलीलुर रहमान ने मौलाना फजल रहमान का नाम तजवीज़ किया। मौलाना जमीलुर रहमान और मौलाना अमजद खान ने मौलाना फजल रहमान के नाम की तायीद की। मरकजी इंतखाबात में मुल्क भर से मजलिस से अमूमी के अरकान हिस्सा लिया। आर्मी चीफ से कारोबारी अफराद की मुलाकात बेहतरीन रही। आर्मी चीफ ने एतमाद दिया कि आगे मजीद अच्छे दिन आने वाले हैं। आर्मी चीफ ने कराची के हालात भी बेहतर होने की यकीन दहानी कराई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब का प्रोग्राम बयानिया में इजहार ख्याल, कहा आने वाले दिनों में बिजली के जायद बिल समेत दीगर मसाइल भी हल होंगे। अमन व अमान की हालत बेहतर होगी। रेंजर्स हुक्काम भी कोशिश कर रहे हैं।